हेलो एवरीवन, अनंत वर्मा दिस साइड। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल अपन को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला और मैंने ये आप सभी के साथ शेयर किया यूट्यूब पोस्ट पर भी और अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी। और मैंने इसको रेड रेक्टेंगल में बंद करके ही पोस्ट किया था ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और आपका टेंशन भी कम हो। ठीक है, तो कल अपने मुख्य सचिव जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी आपकी भर्तियाँ हैं, जैसे कि आपके थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी, संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती होगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी और भी कई भर्तियां जो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उसके जो भी प्रोसेस बाकी है, पेंडिंग प्रोसेस है, जैसे कि आपका दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी, परिणाम घोषणा यानी फाइनल रिजल्ट और नियुक्ति के आदेश, वो जल्द से जल्दी प्रक्रिया में तेजी की जाए और अगला जो आपका रोजगार उत्सव है उसमें अधिकतम अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। ठीक है, तो कल आप सभी को ये पॉजिटिव अपडेट मिली। मैंने ये यूट्यूब पर पोस्ट किया था, तो पोस्ट में एक भाई ने कमेंट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। भाई कह रहे हैं कि इन पर आप पॉजिटिव वीडियो बनाते रहो ताकि आपको व्यूज मिलते रहो और हमें सुकून मिलता रहे। भाई का काफ़ी हिलेरियस कमेंट था, बहुत फनी मेरे को लगा। फिर मैंने व्हाट्सअप चैनल पर भी पूछा लोगों से कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं ना, उनका जनरली मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मैं ऐसी पोस्ट पोस्ट करके किसी को डीएम करके बता देता हूँ और बाकी अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी मैसेज करके बता देता हूँ। फिर मैंने ग्रुप में पूछा था कि सॉरी, चैनल पर मैंने पूछा था आप सभी से कि भाई क्या करो, वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो केवल 2 जनों ने मना किया कि मत बनाओ, बाकी सभी मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि बनाओ। तो ये रहा आप सभी का वीडियो। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस पर यही बात नहीं करने वाला। जो भी आपके डाउट्स थे सारी चीज़ें मैंने ले ली है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं इसमें दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं इसमें क्लियर करता हुआ चलूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं 2 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले वो सुनिए और समझिए। देखो भाई, मैं ये सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए नहीं करता हूँ, मेरे को यूट्यूब पे अपना करियर नहीं बनाना है। एक्चुअली बात है 2023 की। बात है 2023 की, जब मेरा पहली बार किसी भर्ती में सिलेक्शन होता है जो थी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, और जूनियर अकाउंटेंट में मेरा पहली बार किसी भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। अब आप सभी को पता है यार, जब भी किसी का पहली बार कहीं सिलेक्शन होता है तो मेरे यही सेम स्थिति थी। मतलब डीवी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया और डीवी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो डीवी जब कॉल हुआ तब कैसी मनोदशा होती है जिसका पहली बार डीवी होता है, कि भाई किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रह जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे अरेंज करना है। तो मैं बहुत परेशान था और आसपास भी ऐसा कोई नोन बंदा नहीं था जिससे मैं ये पूछ सकूं कि भाई कैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें मैं काफ़ी परेशान था। दूसरी चीज़, यूट्यूब पर भी मैंने ये कंटेंट सर्च किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब कोई भी ये अपलोड नहीं करता था ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, अभी भी जब आप थर्ड ग्रेड के लिए सर्च करोगे ना कि कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या नहीं रहता है, तो ये केवल 3-4 जने मिलेंगे हम लोग आपको पूरे यूट्यूब पर, और बाकी कोई भी नहीं बनाता ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं बहुत भटका इन चीज़ों के लिए और फिर लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज करता था जिनका सिलेक्शन हो गया। बहुत मुश्किल से मैं उन लोगों को ढूंढा, ग्रुप्स वगैरह ढूंढे और फिर मैंने जैसे तैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया और फिर मैं डीवी के लिए गया था। ठीक है, तो उधर से जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला था ना, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने आपको थर्ड ग्रेड के लिए गाइड किया। मैंने ये सोचा कि थर्ड ग्रेड का भी अभी डीवी होगा तो यार उसके लिए भी काफ़ी सारे जने परेशान होंगे, तो क्यों ना इसके रिगार्डिंग अपन वीडियोस अपलोड करते, जिससे 2-4 जने भी वीडियो देखेंगे और उनको हेल्प मिलेगी ना, तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड करे और अभी जब भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को 2-4 जने नहीं देख रहे, बल्कि 2-4 हज़ार जने वीडियो देखते हैं। इनफैक्ट 5-5 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। तो भाई इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी कितनी नीड है ना। दूसरी चीज़ यार, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अपना बोर्ड है, जो अपना गवर्नमेंट है, उनको एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें उनको बताना चाहिए कि भाई डीवी का प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, डीवी के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उन डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है, इसको किस फॉर्मेट में अरेंज करना है, ये सारा प्रैक्टिकली रूप से उनको वीडियो में बताना चाहिए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं हो और लाखों कैंडिडेट को इस चीज़ से ना बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट को जरूर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एनीवेज, ये मेरे वीडियोस देखने के बाद आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया। जनरली ऐसा होता है ना कि आप कितना भी अच्छा काम करो तो 1-2 जने तो आपके खिलाफ होते ही, 1-2 जने तो आपकी बुराई करते ही है कि ये सही नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले। इनफैक्ट लोग मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पर डीएम करके थैंक्स बोलते, तो जो बहुत मेरे लिए अप्रिसिएशन मेरे को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को डिस्कस करते हैं।
ये पोस्ट मैंने आपसे शेयर की थी। तो इसकी तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने यानी जो अपने मुख्य सचिव जी है वी श्रीनिवास जी, उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी किसी भी भर्ती में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा दस्तावेज सत्यापन यानी जो आपका डीवी पेंडिंग है वो परिणाम घोषणा जो कि फाइनल रिजल्ट है वो और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आगामी जो आपका रोजगार मेला होने वाला है, रोजगार उत्सव होने वाला है, वहां जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उनको नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे दिशा निर्देश उन्होंने कल दिए, जो कि आपके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है ये, क्योंकि अब आपका प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट पेस पे चलने लग जाएगा। इसकी बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब अदर चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीवी का क्या सीन है, डीवी कब तक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए वापस आप ऊपर चलो। देखो ये न्यूज़ कटिंग पढ़ो। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक आलोक राज जी का इंटरव्यू भी शेयर किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अपना शिक्षा विभाग है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें बिजी है, इस वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो आपका थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का डीवीपी वो करवा देगा। ठीक है, तो देखो अभी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की ये न्यूज़ कटिंग मैंने लगाई है, जिसमें लिखा है कि स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और नियुक्ति आदेश आज से जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, आज 31 जुलाई है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब तक है ना ये जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है ना, इसका काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है ना। तो जो अपना शिक्षा विभाग था वो इधर बिजी था, वो अब मूव ऑन करेगा आपकी तरफ, यानी वो अब डीवी करवाएगा आपके, वो अब आपके डीवी करवाएगा। और डीवी कब होगा, तो डीवी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा। ठीक है, कब होगा, अगस्त में होगा। और अब तो इनको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मुख्य सचिव जी ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो अब ये जो काम है ना ये फास्ट पेस पे चलेगा, तो आपका जो डीवी होगा ना वो अगस्त में होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इनको अगस्त में करवाना ही पड़ेगा डीवी, क्योंकि देखो इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि इनको L1 का भी डीवी कराना है, L2 का भी डीवी कराना है, प्लस ये डीवी करवा देंगे ना, उसके बाद भी जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट में कमी पेशी होती है उनको दोबारा चांस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें में समय लगेगा। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट भी निकालना है इनको, क्योंकि दिशा निर्देश दे दिए तो सारे फास्ट पेस पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, अगस्त अगस्त तो मान के चलो, अगस्त में पूरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, मैं इसका फाइनल रिजल्ट का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसका जो डीवी है वो अगस्त में तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट ही तो निकालना है, तो वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका डीवी कब हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ये डीवी हो सकता है। ये तो मैंने आपको ये डीवी का बता दिया, आपका डीवी मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होने की बहुत संभावना है। उसके बाद बात करते हैं रोजगार मेला कब तक संभव है। ठीक है, तो अब मैंने कल वो अपडेट दी थी, और उसके बाद आप तो भाई सब्र तो रखते ही नहीं हो बिल्कुल भी, उसके बाद पूछ रहे कि भाई रोजगार मेला कब संभव है। तो रोजगार मेला जो है वो देखो मैंने आपको बताया अगस्त में तो आपका डीवी चलेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट वगैरह ये आ जाएगा। तो अगस्त में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है इसकी। ठीक है, अगस्त में तो नहीं होगा रोजगार मेला। तो रोजगार मेले का आयोजन होगा सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी रोजगार मेले का आयोजन हो जाएगा। और मैंने फिर एक वाइल्ड प्रेडिक्शन भी की थी अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैंने शेयर किया था कि 17 सितंबर को अपने मोदी जी का बर्थडे है, तो हो सकता है वो उनके बर्थडे के अवसर पर आ जाए और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे। तो फिर आप फ्लेक्स भी कर सकते हो कि भाई हमको नियुक्ति पत्र देने डायरेक्ट पीएम को आना पड़ा। ठीक है, तो बस जो आपका जो रोजगार मेला है ना वो सितंबर से अक्टूबर अक्टूबर के बीच में कभी भी अरेंज हो सकता है। अभी वैसे इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, जब भी इसकी ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल पर दोनों पर शेयर कर दूंगा, बता दूंगा आपको। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि आचार संहिता लागू रहेगी तो रोजगार मेले का आयोजन नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोजगार मेले का आयोजन आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये कोई एग्जाम नहीं कराना है, ये प्रक्रियाधीन भर्ती है और उसको कंप्लीट करवाना है। तो जो अपना विभाग होगा, जो सरकार होगी, वो निर्वाचन आयोग से परमिशन ले लेगी और बिल्कुल इसको परमिशन मिल जाएगी, और इसके बाद भी रोजगार मेले का आयोजन हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मत सोचना कि आचार संहिता लागू रहेगी तो रोजगार मेले का आयोजन नहीं होगा, या आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। चलो अब बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। अब ये लिखा है मैंने 4 अगस्त, 4 अगस्त का क्या मतलब है भाई, 4 अगस्त को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आप में से अलग अलग जिलों से कैंडिडेट जा रहे हैं जयपुर। जयपुर का के लिए जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं वो आरएसएस भी बोर्ड में, और 4-5 कारणों की वजह से वो जयपुर जा रहे हैं। कि एक तो जो आपका पेंडिंग प्रोसेस चल रहा है, डीवी नहीं हो रहा है, तो डीवी को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी तो ये प्रोसेस बीच में रुक नहीं जाए, इसलिए वो आलोक राज्य से बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो कोर्ट केस चल रहा है, तो उधर से जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें सरकार ने अभी तक अपना पक्ष क्यों
क्यों नहीं रखा है, अभी तक अपना जवाब क्यों नहीं दिया है, कब जो है बोर्ड की तरफ से वो लॉयर्स को भेजेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए सभी लोग जो है वो जयपुर जा रहे हैं 4 अगस्त को। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी शेयर कर दी थी, तो आप सभी जो है वो जयपुर जाए, जो जयपुर जा सकते हैं। उसके बाद जो जयपुर के आसपास रहते हैं या जो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं उनको बिल्कुल जाना है इन सभी के साथ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स रहेंगे उतना सरकार पर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब जो लोग नहीं जा सकते उनको क्या करना है, तो भाई मैं ट्वीट वगैरह करता हूँ, तो आप सभी को भी बुलाता हूँ रीट्वीट वगैरह करने के लिए, बार बार आपको ट्वीट करना है ना। तो ऐसे दूसरों के भरोसे में मत रहो कि दूसरा ट्वीट कर देगा तो अपने ट्वीट करने से क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी मैं ट्वीट करता हूँ तो कुछ लोग तो आ जाते हैं और कुछ लोग बेचारे पूछते हैं कि यार भैया मैं ट्वीट करना चाहता हूँ लेकिन ट्वीट करना नहीं आता है। तो ये चीज़ भी मैं बताता हूँ। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो है प्ले स्टोर पर जाना और उधर एक्स सर्च करना। देखो ये लोगो आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, है ना। इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना है, आप सिंपली अपनी आईडी बना लोगे। आईडी बनाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल जैसे आईडी बनाते हो ना, फ़ोन नंबर डालते हो, खुद का नाम डालते हो, ईमेल एड्रेस डालते हो, तो ये डालना है, बेसिक चीज़ें डालनी है और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने मेरे अकाउंट का लिंक व्हाट्सअप चैनल पर भी देता हूँ मैं बार-बार, और अपने कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ यूट्यूब पर। तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। मेरे अकाउंट पर जब आप जाओगे ना, तो मैं जैसे ये ट्वीट करता हूँ ना, कोई भी ट्वीट करता हूँ, तो उस पे नीचे ऐसा साइन होता है, इसको आप दबा दोगे ना तो ये रीट्वीट हो जाएगा। बस आपको रीट्वीट करना है, और जहाँ भी आपको ये वाला हैशटैग दिखे कि ग्रेड थर्ड डीवी स्केड्यूल जारी करो, इसको अपन को बहुत ज़्यादा ट्वीट करना, बहुत ज़्यादा इसको ट्रेंडिंग में ला देना, ठीक है। तो ये चीज़ तो कर सकते हो ना आप घर पे बैठे बैठे, तो कम से कम ये तो करो। ऐसा नहीं कि दूसरा कर रहा है तो अपन को करने से क्या फ़र्क पड़ता है। भाई दूसरे के भरोसे मत रहो, क्योंकि जॉब तो आपकी लगेगी ना, सैलरी तो आपको मिलेगी, आप दूसरे को तो नहीं दे दोगे। इसलिए भाई अपनी जिम्मेदारी समझो, सभी जने ट्विटर पर आओ। एटलीस्ट आप अगर जयपुर नहीं जा सकते हो तो कम से कम ट्विटर पर जाओ और ट्वीट्स करो, रीट्वीट करो, ताकि आप इससे दो चीज़ होगी। देखो एक तो फिजिकली जाकर 4 अगस्त को फिजिकली जाकर लोग उधर बात करेंगे, तो ऑफलाइन भी फर्क पड़ रहा है, ऑफलाइन तौर पर भी आपकी बात सुनी जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन भी आप ट्वीट्स वगैरह कर रहे हो, तो इधर से भी आपकी बात जो है वो विभाग को पहुंचेगी, सरकार को पहुंचेगी। तो इसलिए दोनों तरफ से अपनी कोशिश करो, दोनों तरफ से अपने प्रयास करो, और जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भाई अपनी कोशिश तो करो कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, और मैंने बता दिया कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन अदर चीज़ों पे बात करते हैं। अब ये 10 अगस्त हियरिंग, जो आपकी कोर्ट केस की नेक्स्ट हियरिंग है ना, जो आपने अपने स्टे लगा दिया है, नियुक्ति पत्र देने पर स्टे है, पूरी भर्ती पर स्टे नहीं है। कुछ लोग आके मेरे को पूछते हैं पर्सनली कि भैया वो दूसरी वीडियो में ऐसे बता रहे हैं कि पूरी भर्ती पर स्टे है, पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी भर्ती पर स्टे नहीं है, केवल और केवल नियुक्ति पत्र देने पर स्टे है। और नियुक्ति पत्र देने पर स्टे भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया, क्योंकि क्योंकि जो सामने वाली पार्टी के वकील साहब थे उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनको लगा कि जो आपका डीवी है वो चल रहा है, क्योंकि डीवी का केवल एक नोटिस आया था कि हम डीवी जो है जुलाई के सप्ताह में कराएंगे सरकार की तरफ से, तो उनको लगा होगा कि डीवी चल रहा है। भाई जबकि ऐसा नहीं है, डीवी नहीं चल रहा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस पे स्टे आ गया है, यानी नियुक्ति पत्र देने पर स्टे आ गया, पूरी भर्ती पर स्टे नहीं है, आपका डीवी वगैरह सारी चीज़ें होगी, ठीक है। नियुक्ति पत्र तो बहुत बात की प्रोसेस है। उसके बाद मैं पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया था कि जो आपकी बोर्ड है, आरएसएसबी बोर्ड है, उन्होंने तो केवीएट जारी कर रखा है ना, केवीएट दाखिल कर रखा है कोर्ट में, तो इस पूरी भर्ती पर तो स्टे वैसे भी नहीं आ सकता है ना। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, बाद में मैंने पोस्ट करके बताई थी, तो आप सभी जनों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था कि जो आपका बोर्ड है उसने तो केवीएट दाखिल कर रखा था, और पूरी भर्ती पर तो स्टे वैसे भी नहीं आ सकता। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टे आ गया, वो भी हट जाएगा। अब 10 अगस्त को हियरिंग है ना, तो 4 अगस्त को जो भी अपने कैंडिडेट्स है वो जयपुर जाके बात करेंगे, तो इससे सरकार पर प्रेशर बनेगा। दूसरी चीज़, अगर 10 अगस्त को अपने जो भी बोर्ड के एडवोकेट है वो मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं ना कोर्ट में, तो ये सारा स्टे वगैरह उसी दिन समाप्त हो जाएगा, सारा स्टे हट जाएगा, ठीक है। और वैसे भी बोर्ड जो है उसने नींद में तो क्वेश्चन डिलीट नहीं करे, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ क्वेश्चन डिलीट करे होंगे। और मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया था अपने सुबह व्हाट्सएप चैनल पर, वो देख लेना, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैटर में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी।
तो 10 अगस्त को जब भी आपने बोर्ड की तरफ से एडवोकेट जाएंगे तो ये स्टे भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये नियुक्ति पर भी आपका स्टे नहीं रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको 4 अगस्त को वहाँ पर जाना है। कहाँ पर? जयपुर जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई यार बहुत सारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं किस किस का वीडियो देखते हैं जो बताते कि भर्ती रद्द हो जाएगी। अरे भाई भर्ती ऐसे रद्द नहीं होती है। और भर्ती रद्द होने का मैं पूछता हूँ कि भाई साहब क्यों भर्ती रद्द होगी, तो वो बोलते हैं कि इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीट हो गए ना, इसलिए भर्ती रद्द होगी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। भाई देखो हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट है ना, जो जिस जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे? 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। और वो भर्ती किसने करवाई थी? वो भर्ती इसने ही कराई थी, आरएसएस भी बोर्ड ने ही कराई थी, और उस समय भी 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो ये डिलीट होने का रिवाज आज से नहीं है, ये सदियों पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो जूनियर अकाउंटेंट में जितने भी कैंडिडेट्स लगे आराम से नौकरी कर रहे हैं। अभी उनका प्रोविजन पीरियड खत्म भी होने वाला है शायद, या पता नहीं खत्म हो गया एग्जैक्टली, मेरे को पता नहीं है, लेकिन आराम से मजे से नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, तो 23 क्वेश्चन डिलीट, और आपके तो केवल 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, और आप इसमें ये बात कर रहे हो कि भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भर्ती कब रद्द होती है? भर्ती रद्द होती है जब कोई मेजर इशू हो। मेजर इशू कैसे? जैसे कि पेपर लीक हो गया, अभी जैसे वो नीट की बहुत चल रहा था ना, नीट एग्जाम लीक हो गया था, है ना। तो उसमें इस एग्जाम को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अपने ही राजस्थान में ऐसा ही भर्ती का पेपर जो है, वो ऐसा ही जो भर्ती हुई थी, वो पेपर वगैरह खरीद लिए थे, और बाद में डमी कैंडिडेट्स बहुत सारे हो गए थे उसमें, है ना। तो उस वजह से उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो ये सारे जो है वो मेजर इशू है। ऐसे मेजर इशू होते हैं ना, तब भर्ती को रद्द किया जाता है। अब आपका क्या इशू है? ये क्वेश्चन का इशू है। इसको क्या रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसको तो अपने कोर्ट का जो भी फैसला होगा, और बस उस पर अंतिम फैसला आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट है तो इनको डिलीट ही माना जाएगा, या फिर इसमें कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन कर दिया जाएगा। तो ये रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके लिए भर्ती को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भर्ती रद्द नहीं होगी। ये मैं आपको जब इसका पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तब भी वापस ये वाला वीडियो आकर देखना और कमेंट करना कि हाँ भाई भर्ती रद्द नहीं हुई है, ठीक है। तो भर्ती रद्द हो जाएगी ऐसा तो बिल्कुल, पता नहीं, ऐसे वीडियो आप देखा ही मत करो। इतनी नेगेटिविटी क्यों भाई सर में लेके घूमते हो? भर्ती भर्ती कोई रद्द नहीं होगी, ठीक है। तो ये फालतू का टेंशन मत लो। जब मेजर इशू होता है ना तो ही भर्ती रद्द होती है, बाकी ये छोटे मोटे इशू तो कोर्ट में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ के उसके बाद बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट को लेकर। लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप मेरे को वीडियो शेयर करते हो कि ये सर तो ऐसे बोल रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, या फिर ये भाई ऐसा बोल रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो भाई ये मेरे कहने से कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर किसी और के कहने से कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, इस बात का जीरो सेंस है। जीरो क्या सेंस है? जीरो सेंस है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड बात करती है कोर्ट पर। कोर्ट चाहेगा तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, यानी अंतिम फैसला जो होगा वो कोर्ट का होगा। कोर्ट बोलेगा भाई रिवाइज रिजल्ट दे दो, तो रिवाइज बोर्ड को रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। और कोर्ट बोलेगा रिवाइज रिजल्ट मत दो, जैसी भर्ती है उसको कंप्लीट कर दो, तो भाई कोई भी रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँ कि रिवाइज रिजल्ट आएगा तो ये बात का कोई सेंस नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अंतिम जो डिसीजन होगा वो कोर्ट का होगा। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि रिवाइज रिजल्ट देना है बोर्ड को या फिर नहीं देना है, ठीक है। बात को समझ लो। इसलिए किसी की भी बात को दिमाग में लेकर इतना टेंशन मत लो कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा, ये फालतू का टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद इस चीज को लेकर डरते सबसे ज्यादा कौन है? तो जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट्स होते हैं। अभी कल भी एक भाई कमेंट कर रहे थे या मैसेज करके बोला था कि भाई मैं तो 1 नंबर से ही सिलेक्टेड हूँ, मेरे को डर लग रहा है कि मैं रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। भाई आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, है ना। तो पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचते हो? पर ये तो चलो ठीक है, बेचारे ये सोचते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो सोचते हैं तो थोड़ा चलता है। उसके बाद भाई कमेंट कर रहे हैं कि मेरे तो 66 नंबर ज़्यादा है फिर भी मेरे को डर लग रहा है। कोई भाई कमेंट कर रहा है कि मेरे 25 नंबर ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अरे भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? रिवाइज रिजल्ट भी आ जाएगा ना, मान लो रिवाइज रिजल्ट आ जाता है तो उसमें 1 2 3 नंबर का फेरबदल होगा, या फिर होगा ही नहीं। ऐसा होता है रिवाइज रिजल्ट में, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक नंबरों का फेरबदल देखने को मिल गया और फिर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब फालतू की बात है। और आप काय के लिए डर रहे हो? 66 नंबर ज़्यादा है, 25 नंबर ज़्यादा है, 26 नंबर ज़्यादा है, फिर भी डर रहे हो। इनके बारे में तो सोचो जिनके 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, ये बेचारों की क्या कंडीशन होगी जो आप डर रहे हो भाई। पॉजिटिव सोचोगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए फालतू का टेंशन मत लो। इसलिए मैं आपके लिए एक कोट लेके आया हूँ कि
सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखो इसे, ठीक है। इसलिए भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपने ये भी सुना होगा कि इंसान जैसा सोचता है ना वैसा ही इंसान बन जाता है और वैसे उसके विचार बन जाते हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, तो उनके साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, उनके साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव रखता हूँ और मैं खुद भी पॉजिटिव ही रहता हूँ। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। इसलिए फालतू की बातों को आप दिमाग में मत रखो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। उसके बाद ये जो लाइफ है आपकी, ये फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। अभी तो ये वाला प्रॉब्लम है, इसके बाद आगे ज़िंदगी में चलकर और काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे, उसमें भी अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी दोस्त। आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी तो आप उन प्रॉब्लम से निकल पाओगे, तभी तो आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए भाई पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये बता रहा था कि सारी चीज़ें अपडेट पर अपन ने बात कर ली है। अब आपका कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैंने लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे रखा है अपने कमेंट बॉक्स में। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना बोले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल और यूट्यूब दोनों ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट आएगा ना आपका एग्जाम से रिलेटेड तो मैं इधर सबसे पहले आपको शेयर कर दूंगा। अब नेगेटिव मत सोचना, फालतू की चीज़ें छोड़ दो, चिल रहो, सब कुछ ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपके भाग्य में होगा नहीं ये जॉब, आपके भाग्य में जो भी जॉब है या जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ भी है, कार गाड़ी घोड़ा कुछ भी है, आपके भाग्य में लिखा होगा ना, तो आपसे वो कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है। इसलिए भाई पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।